बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक ओरिजिनल 40 इंच का एलईडी टीवी मौजूद है, जिसकी बैक एलईडी लाइट्स का प्रॉब्लम है। इसकी बैक एलईडी लाइट्स ऑन नहीं हो रही। हमारा ये टीवी ऑन है, इसमें आवाज़ बिल्कुल ओके आ रही है, लेकिन इसकी डिस्प्ले में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पीछे जो बैक एलईडी लाइट्स होती हैं वो ऑन नहीं है, जिसकी वजह से पैनल पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इसे खोल के इसकी बैक एलईडी लाइट्स, अगर एक या दो लाइट्स डैमेज हो चुके हैं तो हम उनको चेंज करेंगे, नहीं तो हम इन तमाम एलईडी लाइट्स को, जो इसके अंदर एलईडी लाइट्स होती हैं, उनको हम चेंज करेंगे। बैक लाइट प्रॉब्लम में आपके पास जो भी एलईडी टीवी है, आप उसको बगैर खोले ही पहले उसके पैनल को चेक करें, क्योंकि बैक लाइट्स ना होने की वजह से पैनल पे डिस्प्ले तो शो होती नहीं है, तो हमें पैनल का किस तरह से पता चलेगा। उसके लिए हमने अपने एलईडी टीवी को ऑन करके उसके डिस्प्ले के ऊपर, उसके पैनल के ऊपर किसी टॉर्च से, किसी लाइट से हमने उसके पैनल पे उसकी डिस्प्ले को चेक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉर्च के ज़रिए पैनल पे जो डिस्प्ले होती है वो ब्लू कलर में होती है, और यहाँ पे आप ये ब्लू शेड देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा पैनल बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे इसका लोगो भी आप देख सकते हैं, ये इसमें एलईडी टीवी में ओरिएंट का लोगो जो कि मूव कर रहा होता है, यहाँ पे इसका लोगो भी हमें नज़र आ रहा है। यानी कि हमारा ये पैनल बिल्कुल ओके है, सिर्फ इसमें बैक लाइट्स का प्रॉब्लम है। पैनल पे डिस्प्ले की तसल्ली करने के बाद हमने अपने एलईडी टीवी को ओपन करके इसकी बैक लाइट्स को रिपेयर करना है। हम यहाँ से जल्दी से अपने एलईडी टीवी को ओपन करते हैं और इसकी बैक लाइट्स में देखते हैं कि इसमें कितनी बैक एलईडी लाइट्स जो डैमेज हो चुकी हैं। अगर ज़्यादा एलईडी लाइट्स डैमेज हैं तो हमने तमाम एलईडी लाइट्स को चेंज कर देना है, और अगर एक या दो एलईडी लाइट्स इसमें डैमेज हो चुकी हैं तो हम सिर्फ उन्हीं एक या दो एलईडी लाइट्स को तब्दील करेंगे। हम जल्दी से ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसकी बैक एलईडी लाइट्स में कितनी एलईडी लाइट्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपने अपने एलईडी टीवी को खोलते वक्त इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप किस एंगल से अपने एलईडी टीवी को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पैनल के नीचे इसकी प्लास्टिक की फिटिंग टाइप भी होती है और उसके नीचे पेपर्स होते हैं। आपने सेम उसी कंडीशन में, जिस तरतीब से आप खोल रहे हैं, आपने बिल्कुल सेम उसी तरतीब से इनको वापस से फिटिंग करते वक्त दोबारा से एडजस्ट करना है। इसलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर कॉर्नर में मार्कर के साथ निशान लगा दिया, ताकि हम फिटिंग के दौरान बिल्कुल अच्छे से इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें। हम इसकी फिटिंग को भी ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये 40 इंच का एलईडी टीवी है और इसमें 3 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं एलईडी लाइट्स की, और हर स्ट्रिप में 10 एलईडी लाइट्स हैं। इन एलईडी लाइट्स के वोल्टेजेस मुख्तलिफ एलईडीज़ में मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ एलईडी लाइट्स जो हैं वो 3 वोल्ट की होती हैं, बाज़ 5 वोल्ट की होती हैं। हमारे इस पैनल में 3 वोल्ट की 2.9 वोल्ट की एलईडी लाइट है। हमारे पास इसको चेक करने के लिए वैसे तो एलईडी लाइट टेस्टर होना चाहिए, लेकिन वो टेस्टर हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम 5 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा देर एलईडी लाइट को इसके साथ कनेक्ट नहीं करना। हम जस्ट चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पे 2 नीडल्स लगा दी हैं, ताकि हम एलईडी लाइट्स को इजीली चेक कर सकें। हम यहाँ पे अपने चार्जर को 220 में प्लग इन करके एक एक लाइट को चेक करके देखेंगे कि हमारे इस पैनल एलईडी लाइट्स में कितनी लाइट्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये चार्जर 5 वोल्ट का चार्जर है, हमने ज़्यादा देर तक एलईडी लाइट्स को लगा के नहीं रखना। हम जस्ट चेकिंग के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह हमने एक एक एलईडी लाइट के ऊपर अपने इस चार्जर की नीडल्स को अटैच करके देखना है, और जो एलईडी लाइट ठीक होगी वो यहाँ पे ग्लो करेगी। क्योंकि ये 5 वोल्ट का चार्जर है, इसलिए जस्ट हम सिर्फ टच करके इन एलईडी लाइट्स को टच करके देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये एलईडी लाइट ग्लो नहीं कर रही। और इस तरह हमने तरतीब से तमाम एलईडी लाइट्स को चेक कर लेना है। अगर हमारे
इस बैक एलईडी लाइट की पूरी लाइट्स में से अगर एक दो एलईडी लाइट्स डैमेज हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में होती हैं, अगर एक एलईडी लाइट भी बंद हो जाए तो हमारी ये तमाम एलईडी लाइट्स जो है वो ग्लो नहीं करेंगी, क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शंस में होती हैं। इस तरह हमें तमाम एलईडी लाइट्स को चेक कर लेना है। हम इन्हें जल्दी से चेक कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारी कितनी एलईडी लाइट्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और हमें अपने इस एलईडी टीवी में चेक करने पर 5-6 एलईडी लाइट्स जो कि इसमें ग्लो नहीं कर रही, डैमेज हैं। इसलिए हम इन एलईडी लाइट्स को यहाँ पे तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक या दो एलईडी लाइट्स होती तो हम उनको तब्दील कर देते, लेकिन इसमें 5-6 एलईडी लाइट्स हैं और हर स्ट्रिप में एक दो एलईडी लाइट्स डैमेज हैं। इसलिए हम इन तमाम स्ट्रिप्स को चेंज कर देंगे ताकि ब्राइटनेस में कोई डिफरेंस ना आए, क्योंकि अगर हम इन एलईडीज़ को चेंज करेंगे तो पुरानी एलईडीज़ की लाइट जो है, जो रोशनी है वो कम होगी, इसलिए टीवी चलने के दौरान हमें प्रॉपर से डिस्प्ले नहीं मिल सकती। इसलिए हम इन तमाम एलईडी लाइट्स को चेंज कर देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने इस एलईडी टीवी में तीनों स्ट्रिप्स जो हैं वो नई इंस्टॉल करेंगे। हमने किसी पेचकस टेस्टर की मदद, क्योंकि ये डबल टेप के साथ यहाँ पे चिपकी हुई हैं, हमने किसी पेचकस की मदद से इन अपनी पुरानी स्ट्रिप्स को उतार के इसी जगह पे बिल्कुल प्रॉपर करके अपनी नई स्ट्रिप्स को यहाँ पे चिपकाना है। हम इन्हें उतार के अपनी नई स्ट्रिप्स को यहाँ पे लगा के आपको इन्हें ऑन करके दिखाते हैं। अगर आप भी बैक एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपने अपने एलईडी लाइट के वोल्टेजेस को चेक कर लेना है कि आपके एलईडी टीवी में जो बैक एलईडी लाइट्स है वो 3 वोल्ट की है या फिर 5 वोल्ट की, क्योंकि अगर 3 वोल्ट की जगह पे आप 5 वोल्ट की एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप्स लगाएंगे तो आपके कार्ड के वोल्टेजेस जो हैं वो 3 वोल्ट के एलईडी के मुताबिक हैं, तो उससे आपके एलईडी बैक एलईडी लाइट की ब्राइटनेस कम होगी, एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से ग्लो नहीं करेंगी। इसलिए आपने पहले से इसे चेक कर लेना है कि आपके जो पहले से एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं वो कितने वोल्टेजेस की हैं, और वहाँ पे आपने बिल्कुल सेम उन्हीं वोल्टेजेस की एलईडी लाइट्स को लगाना है, उसी स्ट्रिप को लगाना है। यानी कि अगर 3 वोल्ट की एलईडी लाइट्स हैं तो आपने 3 वोल्ट की ही एलईडी लाइट्स को लगाना है, अगर 5 वोल्ट की हैं तो आपने 5 वोल्ट की स्ट्रिप्स को ही लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नई एलईडी स्ट्रिप्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि इसका कनेक्टर सेम नहीं था स्ट्रिप्स का, इसलिए हमें यहाँ पे रिसोल्डिंग के ज़रिए टांके लगाने पड़े। और इसके कार्ड में भी हमें बैक एलईडी लाइट के वोल्टेजेस नहीं मिल रहे। इसका मेन मोसफेट जो कि एलईडी सेक्शन में मेन मोसफेट था वो भी डैमेज है, हमें यहाँ पे वोल्टेजेस बैक एलईडी के नहीं मिल रहे। इसलिए हम यहाँ पे यूनिवर्सल मॉड्यूल लगा रहे हैं बैक एलईडी लाइट का, जो कि आम मॉड्यूल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इस मॉड्यूल को हमने 3-4 एलईडीज़ में 32 इंच से लेकर 40 इंच तक लगाया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट्स ग्लो कर रही हैं। और हमने इस मॉड्यूल को ओपनली ही 4 से 5 घंटे लगातार अपनी इन बैक एलईडी लाइट्स को ऑन किया रखा है। ये मॉड्यूल बिल्कुल परफेक्ट हमारे इस 40 इंच के एलईडी टीवी में वर्किंग कर रहा है। और यहाँ पे अक्सर हमारे टेक्नीशियंस भाई कहते हैं कि इस मॉड्यूल की क्वालिटी बहुत लूज़ है और ये जल्द डैमेज हो जाता है, 32 इंच 40 इंच के एलईडी टीवीज़ में इंस्टॉल नहीं होता। हमने इस मॉड्यूल को 32 इंच 40 इंच के तकरीबन 6 से 7 एलईडी टीवी में लगा के दिया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग कर रहे हैं। और इस मॉड्यूल की ब्राइटनेस बिल्कुल ओके है, यानी कि मॉड्यूल इतना लूज़ गेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग करता है। आप ईज़िली मार्केट में अवेलेबल भी है, और 2 से 250 रुपये में आप इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने इस एलईडी टीवी को बंद करके इसको अपनी फिटिंग में एडजस्ट करके इसके पैनल को तमाम इसकी केसिंग में एडजस्ट करके इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने उसी 40 इंच के एलईडी टीवी को, उसकी केसिंग, इसके पैनल को, तमाम पार्ट्स को एडजस्ट करके इसे ऑन किया है, और हमारा एलईडी टीवी बिल्कुल परफेक्ट हालत में चल रहा है। हमने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया मॉड्यूल
एलईडी मॉड्यूल जो कि बैकलाइट एलईडी मॉड्यूल हमने आपको बताया, उसी एलईडी मॉड्यूल पे हमारा ये एलईडी टीवी चल रहा है और बिल्कुल ओके रिजल्ट के साथ इसकी परफॉर्मेंस हमें मिल रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे एलसीडीज़, एलईडीज़ और कंप्यूटर्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।